ओके, हेलो स्टूडेंट्स। लिमिट्स कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर पे आपको जो मैंने होमवर्क दिया था, लेट अस कंटिन्यू विद दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये वाला होमवर्क लिया था, लिमिट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स। ठीक है, मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा कि अपना जेई एडवांस का जो मॉक है उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन। अब देखिए, लिमिट का मतलब क्या होता है। अगर आपने मेरी ये बात सुन ली तो आपका पूरा चैप्टर सॉर्टेड है। लिमिट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर आपकी चर्चा हो रही है, जीरो पर हो रही है ना, तो जीरो के लेफ्ट साइड, जीरो के राइट साइड पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या वैल्यू आ रहा है फंक्शन का। इज दैट ओके? और अगर वो बराबर आता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर बराबर नहीं आता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बस यही है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस में कैसे प्रोसीड करना है, वो चेंज होता जाएगा विथ टाइम। ठीक है, हर क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज होती जाती है, लेकिन मेन आइडिया, बेसिक आइडिया यही रहता है कि लिमिट का मतलब अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर अड़ोस पड़ोस में वैल्यूज बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। बस एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो लिखेंगे अपन इसका सॉल्यूशन। देखेंगे सबसे पहले, किसी का आंसर आया था इसका, बताइए। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स। और मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाना चाहूंगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकाल लेते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकाल देंगे। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस। समझ में आता है ना ये चीज अपने को? मतलब आपको क्या करना है, दुनिया में जहां जहां पर एक्स है वहां वहां आपको जीरो से जस्ट छोटा नंबर डाल देना है। जीरो से जस्ट छोटा नंबर क्या होता है, जीरो माइनस एच। एच अपने को पता है क्या है, एच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो आप सोच सकते हो, है ना? अच्छा, तो साइन इनवर्स ऑफ सेक ऑफ एक्स, सॉरी मैंने यहाँ पर एक्स की जगह क्या डालना था, जीरो माइनस एच। मतलब जीरो माइनस एच का मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ एच। तो जीरो से जस्ट छोटा नंबर जो है वो अपन ने डाल दिया सेक ऑफ माइनस एच। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, तो आप मेरे को बताएंगे कि सेक ऑफ माइनस एच क्या होता है, कोई भी क्लास का कोई भी बच्चा, सेकेंड ऑफ माइनस एच। वन से बड़ा वन से छोटा देखते हैं अपन, है ना? देखते सेक एक्स का ग्राफ। क्या आप, अरे हाँ बताइए, कोई कुछ कहना चाह रहा है? वन से बड़ा होगा। हाँ, एक्चुअल में आप सही कह रहे हो। वट आई विल डू, आई विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेक एक्स। ठीक है, सेक एक्स का ग्राफ मतलब क्या होता है, आप कॉस का ग्राफ बनाइए। ये रहा कॉस का ग्राफ। तो कॉस का ग्राफ जो है उसी के ऊपर ऊपर आपको सेकेंड का ग्राफ बनाना है, तो ये बन गया सेकेंड का ग्राफ, एंड ऑफ द स्टोरी। और भी बनेगा, और भी बनेगा, बट मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। मेरे को बस जीरो में इंटरेस्ट है यार, जीरो के अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है, मेरा अभी वही इंटरेस्ट है फिलहाल। तो बाकी जो ग्राफ का हिस्सा आ रहा है उसमें मेरे को कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। ओके, ये तो कॉस का ग्राफ है, इसको मैंने हटा दिया। ये है आपका फाइनल सेकेंड का ग्राफ। ऑल्दो काफी सुंदर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे शेप में नहीं बनाया है, तो बना देता हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा वन, मतलब यहाँ पर y का वैल्यू वन आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं जीरो डालता हूँ, इफ आई पुट द वैल्यू एज जीरो, तो आई विल गेट एग्जैक्ट वन। मेरी बात आप अगर गौर से सुनेंगे ना, तभी आपको मैथमेटिक्स एकदम दिमाग में घुसेगा, लिमिट्स का मैथमेटिक्स। अगर हम एग्जैक्ट जीरो डालेंगे तो एग्जैक्ट वन आएगा, लेकिन हम अगर जीरो से जस्ट छोटा नंबर डालेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो वन से बड़ा मिलेगा थोड़ा सा। क्या आप इसको फील कर पा रहे हैं? जो हमें आउटपुट मिलेगा उस केस में वो वन से थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। इसमें क्या इतनी आसानी से, ओ माय गॉड, थ्री पीपल आर इन वेटिंग रूम, आई एम रियली सॉरी। ओके, हाँ जी, तो मैं आपको क्या कह रहा था, सॉरी कोई कुछ कह रहे हैं? कोई कुछ कह रहा है, कोई नहीं पक्का? चलिए, ओके, इसमें जूम नहीं, अरे हो रहा है, क्या बात। चलिए, तो देखो यार, अपन जब जीरो से थोड़ा सा छोटा नंबर डालते हैं ना, तो आपको ये ग्राफ थोड़ा ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है? देखो ना, ये ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है।
तो आप माइक्रोस्कोपिकली अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, क्योंकि इसमें लगाना कॉमन सेंस है, आपको जो वैल्यू मिलेगा वो 1 यहाँ पर है, लेकिन 0 से जस्ट छोटे पर जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, 1 से थोड़ा बड़ा आउटपुट मिलेगा। अच्छा, जब आप एच पर निकालोगे, ये तो माइनस एच है, अगर आप प्लस एच पर वैल्यू निकालोगे तो भी आपको थोड़ा सा ये 1 के ऊपर ही वैल्यू मिलने वाला है। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर आएगा सेक ऑफ माइनस एच का, सीकेंट ऑफ माइनस एच या सीकेंट ऑफ प्लस एच, दोनों का वैल्यू 1 से स्लाइटली बड़ा आएगा। बस ये समझ में आ गया अगर अपने को, तो ये क्वेश्चन खत्म। तो 1 से स्लाइटली बड़ा, ठीक है, जूम आउट। तो 1 से स्लाइटली बड़ा मतलब हो जाएगा, काफी छोटा हो गया। साइन इनवर्स ऑफ सेक ऑफ माइनस एच क्या आ गया, 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। क्या 1 से थोड़े से बड़े नंबर को मैं 1 प्लस लिख दूं? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। 1 प्लस लिख दिया, मतलब इसका मतलब क्या है कि 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है। ओके। और बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए था, लिमिट यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको आज के दिन हल्का सा सफर करना पड़ेगा, बिकॉज हाँ थोड़ा स्मूथ नहीं है, दिक्कत तो है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो है, क्योंकि एच आ गया ना इधर। खैर, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस, साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस का आंसर बता सकते हैं आप? साइन इनवर्स के अंदर 1 से बड़ा नंबर तो चलता ही नहीं है। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 to 1। मतलब आप साइन इनवर्स के अंदर हद से हद -1 to 1 रख सकते हो, मतलब 1 से बड़ा नंबर रख ही नहीं सकते हो, और यहाँ पे आपको 1 से बड़ा ही नंबर मिल रहा है। मतलब ये तो नॉनसेंस हो रहा है ना? तो मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दैट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आइटम आ गया है इनपुट में, वो डोमेन के बाहर आ गया है। डोमेन के बाहर मतलब औकात से बाहर निकल गया ना, ये तो हमारे डिस्कशन से बाहर निकल गया है। और राइट हैंड लिमिट की अगर अपन बात करते हैं, तो लेट अस थिंक अबाउट राइट हैंड लिमिट एज वेल। तो लिमिट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ sec ऑफ एच वेयर एच इज टेंडिंग टू जीरो। यार मैंने क्या करा, राइट हैंड लिमिट में दुनिया में जहां जहां एक्स था, इधर देखो प्लीज, दुनिया में जहां जहां एक्स था वहां पे जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर रख दिया है। समझ पा रहे हैं ना अपन? ओके, आपके कमेंट मेरे को यार इसमें ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। गुड आफ्टरनून सर। ओके, ओके, आप जो भी कमेंट करोगे मेरे को दिखेगा नहीं आज एक बार में, तो ट्राई टू स्पीक। इज इट क्लियर? आप बोलने की कोशिश करेंगे तो मैं तुरंत रिस्पॉन्ड कर दूंगा, लेकिन अगर आप टाइप करेंगे तो मैं देर से रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है उसको मैं अभी के अभी नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, आई नीड टाइम फॉर दैट। ठीक है। खैर, इधर भी अपन देखेंगे कि सेक ऑफ एच अभी अभी पता करा था ये 1 प्लस होता है। तो साइन इनवर्स के अंदर क्या आ रहा है, 1 से बड़ा नंबर। और साइन इनवर्स के अंदर अगर 1 से बड़ा नंबर आ रहा है तो उसकी औकात से बाहर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट डिफाइंड है, राइट हैंड लिमिट नॉट डिफाइंड है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट की बात ही नहीं करेंगे। लिमिट तो एग्जिस्ट एग्जिस्ट तब करती है, या लिमिट एग्जिस्ट तब नहीं करती है जब आपकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही हो, फाइनाइट या इनफाइनाइट, कुछ ना कुछ तो आ रहा हो। यहाँ पे तो वैल्यू आएगी नहीं, नॉनसेंस आ रहा है, आपका आंसर ही नहीं आ रहा है, नॉनसेंस। तो अगर नॉनसेंस आ रहा है मतलब थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ डोमेन, एंड इफ द थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ डोमेन, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वी विल नॉट इवन टॉक अबाउट लिमिट। तो अपन क्या बोलेंगे, हियर वी कैन नॉट टॉक अबाउट लिमिट, हियर वी कैन नॉट टॉक अबाउट limit since things are going out of domain। समझ में आ रहा है? मतलब आपका आंसर जो है वो आया ही नहीं, इट इज समथिंग विच इज नॉट डिफाइंड, इस दुनिया में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम बात कैसे कर दे लिमिट्स की? ये तो वही वाली बात हो गई कि सुनना ध्यान से ना, आप सुनोगे तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपका कोई दोस्त आपको बोलता है कि यार गिव मी 500 रुपीज, 500 रुपये मुझे दे दो, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ ठीक है ले लो, है ना? या मना कर दोगे, हाँ या ना में जवाब दोगे ना? मतलब यू कैन डिस्कस अबाउट इट, है ना? कोई दोस्त अगर आके बोलता है एकदम से कि यार मुझे आप 50 करोड़ रुपए दे दो, तो आप क्या करोगे, उससे बात करोगे? बात ही नहीं करोगे ना, क्यों? डिस्कशन ही नहीं बनता यहाँ पे तो।
ये तो वही वाली बात होगी ना, औकात के बाहर चला गया अपना फंक्शन। वही वाली बात होगी कि सिंस थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ डोमेन वी विल नॉट इवन टॉक अबाउट लिमिट्स। तो इधर आप ये आंसर दोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो हमारा जवाब ही नहीं है। चीजें औकात के बाहर जा चुकी तो हम चुप रहेंगे बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक अच्छा और क्वेश्चन देता हूँ, इसी का एक थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो सेकेंड ऑफ, चलो थोड़ा सा ट्यून चेंज। एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स ऑफ sec x। साइन इनवर्स ऑफ sec x, और ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, तो क्या आप लोग रेडी हो? ठीक है, आई थिंक वी आर रेडी। मेरे को बीच बीच में मिनिमाइज करना पड़ता है आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए, बिकॉज इसमें पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अच्छा, इसमें ये डेस्कटॉप छुप जाता है, ऐसी कुछ बात है क्या? शायद, पता नहीं। ओके, तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे यहाँ पे और राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो क्या क्या आंसर आएगा, कोई मुझे बताना चाहेगा? यहाँ पे तो आंसर आपका काफी अच्छा अच्छा आ जाएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। हाँ बोलो। सर लिमिट नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड होगा, ओके, देखते हैं देखते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, तो जीरो माइनस डालेंगे अगर आप, तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां आप क्या डालोगे? दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां आप डालोगे जीरो माइनस एच। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस जीरो से बड़ा नंबर, राइट हैंड लिमिट मतलब जीरो से आगे वाला नेबरहुड। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां अपन क्या डालेंगे? जीरो प्लस एच। इज दैट ओके? चलिए, बहुत बढ़िया। आप मेरे को बताएंगे कि अभी अभी अपन ने सीखा था कि साइन ऑफ सेक ऑफ जीरो माइनस एच, एच से थोड़ा मतलब जीरो से छोटा नंबर पे आपको वन से थोड़ा सा बड़ा आंसर मिलता है, तो ये वन से थोड़ा सा बड़ा आंसर मिलेगा उसका GIF। ओके, यहाँ पर आप चाहो तो लिख दो एच टेंडिंग टू जीरो, हालांकि एच है ही नहीं यहाँ पे, फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी इंसानियत के नाते अपन लिख देते हैं एच टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन ऑफ सेक ऑफ जीरो प्लस एच। अच्छा, सेक ऑफ जीरो प्लस एच क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट वन से थोड़ा बड़ा नंबर, 1.00001। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे वन से थोड़ा सा बड़ा नंबर है अगर, तो उसका GIF क्या आएगा? वन से थोड़ा बड़ा नंबर है तो एग्जैक्टली वन आएगा, और इधर भी क्या आएगा? इधर भी वन आएगा। तो LHL और RHL का वैल्यू क्या आ रहा है? साइन ऑफ 1 रेडियन, मतलब साइन ऑफ 57 डिग्री के बराबर आ रहा है। दोनों तरफ जो आ रहा है साइन 1 रेडियन, साइन 1 रेडियन। साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स है क्या? थैंक्स यार, साइन इनवर्स ऑफ वन है। ठीक है, मेरा ध्यान नहीं गया था। तो साइन इनवर्स ऑफ वन आएगा दोनों ही केस में, अभी भी थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। अभी भी अपन अगर सोचेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ वन का मतलब क्या हो जाएगा? एनीवन, साइन इनवर्स ऑफ वन कितना हो जाएगा? पाई बाई टू। ठीक है ना, यहाँ पे भी पाई बाई टू आएगा, तो मतलब आपको LHL RHL दोनों में पाई बाई टू मिल रहा है। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू पाई बाई टू इज इक्वल टू फाइनाइट। और सिंस लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो आप क्या बोलोगे? लिमिट एग्जिस्ट। अब सुनना मेरी बात, आप अगर आपसे अब कोई बोलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो आप बोलोगे कि हाँ इट एग्जिस्ट, खत्म, बिकॉज LHL RHL बराबर है। अब देखो, स्टार्टिंग में अपना इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा था, बट स्टिल अपन ने कैलकुलेट करा लिमिट के बारे में। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, फिर भी आप लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? बिल्कुल, लिमिट अपन कैलकुलेट, लिमिट का मतलब क्या होता है? वैल्यू पता करना। ठीक है, अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो नो, इंक तो शेप नहीं करना है, शेप सर चाहिए। पर इसका आंसर पाई बाय 2 आएगा क्या फिर? हाँ, लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, चलिए, तो मैं आपके सामने एक ग्राफ देने वाला हूँ, ग्राफिकल क्वेश्चन है, दिस इज अ ग्राफिकल क्वेश्चन। सो हियर इट गोज।
तो आप मेरे साथ साथ पहले ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना कोई ग्राफ गिवन है हमें। इज दैट ओके? चलिए, अच्छा आपको कर्सर नजर आ रहा है क्या? मुझे बताना इफ कर्सर इज विजिबल, और बोल के नहीं बता। नहीं आ रहा ना? नहीं। हाँ, इसमें एक शॉर्टकमिंग है कि आपको कर्सर नजर नहीं आएगा बस। लास्ट ईयर भी ऐसा होता था, अगर आपको याद हुआ। खैर कोई नहीं, वी कैन मैनेज फॉर वन लेक्चर। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। नाउ मैं पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करना चाह रहा हूँ। जो पहला पॉइंट है दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1। दिस सेकंड पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू 2। थर्ड पॉइंट इज ऑफ कोर्स जो आप सोच रहे हो वही, एक्स इज इक्वल टू 3। फोर्थ पॉइंट क्या है, और फिफ्थ पॉइंट ये है ना? यहाँ से एक्स को हटा देते हैं, एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं आपके सामने y लिखने वाला हूँ। दिस इज y इज इक्वल टू 1, दिस इज y इज इक्वल टू 2। दैट्स इट। ठीक है, ये आपके सामने एक फंक्शन है जिसका मैंने आपको ग्राफ बना के दे रखा है। अब आपको बताना है कि फाइंड लिमिट एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, देखिए फाइंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बेटा आपकी नज़र अगर स्क्रीन में रहेगी तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज है ना आप एक जगह फंसने वाले हो। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनना है ना। कैसे चेक करते हैं अपन लिमिट? बहुत ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है कि ये वन जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट वन, इस वन के अगल बगल पे चेक करेंगे अपन। तो वन के लेफ्ट हैंड साइड में अपने को ये वाला आंसर मिलेगा, और वन के राइट हैंड साइड में हमको ये वाला आंसर मिलेगा। अग्रीड और नॉट? बिल्कुल। क्या ये दोनों रेड डॉट जो है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे? नहीं, एक का आंसर लगभग 0 आ रहा है और एक का आंसर लगभग 1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है? 0 और 1। ठीक है, तो मैं वन पे क्यों चेक कर रहा हूँ? 0 पे बाद में करूंगा। ठीक है, 0 पे मैं आपको बाद में चेक करके बताऊंगा, पहले मैं 1 पे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी यार, क्या दिक्कत है? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा बाद में करेंगे। आप लिखिए एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1, बताइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? ऑलमोस्ट 0, क्योंकि ये तो माइक्रोस्कोपिकली ऊपर जाएगा। हमने तो यहाँ पे भले ही थोड़ा सा ऊपर किया है, बट माइक्रोस्कोपिकली तो जरा सा ऊपर जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने पास आ रही है 0 के बराबर, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास आ रही है 1 के बराबर। मानते हो इस बात को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। थर्ड, एट एक्स इज इक्वल टू 2। 2 पर अगर बात करेंगे तो आप लोग मेरी हेल्प करेंगे ना। एक्स इज इक्वल टू 2 पर 2 के जस्ट पहले और जस्ट बाद क्या वैल्यू आ रही है बताइए? 2 के जस्ट पहले क्या आ रही वैल्यू? ऑलमोस्ट 1। अरे दिख रहा है ना, 1 आ रही है वैल्यू, बहुत बढ़िया। और 2 के जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो भी कुछ खास चेंज नहीं हो पाएगा। हाँ, थोड़ा सा ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा मानता हूं मैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली वो इतना ऊपर भी नहीं जा पाएगा। अपन उसको अप्रोक्सीमेटली सेम लेवल पे मान सकते हैं। दिख रहा है आपको? तो ये दोनों जो ग्रीन वाली मैंने डॉट्स बनाए हैं, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और सबका दोनों का वैल्यू 1 है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एल एच एल आर एच एल बराबर है, तो अपन क्या बोलेंगे? देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। मैंने इसके प्रीवियस वाले केस में अभी कुछ लिखा नहीं है लिमिट के बारे में, अब अपन लिख देते हैं एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। देयरफॉर आप क्या बोलोगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
आ जाइए थर्ड वाले पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल टू 3। अच्छा एक्स इज इक्वल टू 3 पे आएंगे, अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहेगा, अब तो अपन सीख चुके हैं ना, बताइए 3 के जस्ट पहले और जस्ट बाद क्या वैल्यू सेम आ रहा है? हाँ। बिल्कुल सेम आ रहा है ना, दिख रहा है, देखो बड़ा आसान होता है लिमिट चैप्टर यार, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ग्राफिकली भी देखना बड़ा इजी होता है। आप देखिए पहले और बाद में एग्जैक्ट 3 पर क्या हो रहा है उस पर अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो यहाँ पर 2 पे गड्ढा था, मैंने इसको भाव नहीं दिया बिल्कुल भी। 2 पर जो गड्ढा था मैंने उसकी तरफ एक बार भी नजर उठा के भी नहीं देखा, मेरे को सिर्फ नेबरहुड में इंटरेस्ट है। बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो पॉइंट में चल रहा है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। अरे अपने को पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, पॉइंट भाड़ में जाए, अपने को सिर्फ उसका नेबरहुड देखना है, लेफ्ट लेफ्ट और राइट नेबरहुड। अगर लेफ्ट और राइट नेबरहुड अपन ने चेक कर लिया, ठीक है, तो आपको बीच में कुछ नहीं देखना, वो बराबर होने चाहिए बस। यहाँ पर देखेंगे ब्लू वाले डॉट्स जो है दोनों बराबर आ रहे हैं, तो एल एच एल इज इक्वल टू समथिंग, आर एच एल इज इक्वल टू समथिंग, देखते हैं ना। एल एच एल का वैल्यू क्या आ रहा है, लगभग 2 के बराबर, आर एच एल का भी वैल्यू लगभग 2 के बराबर। देखो मैं बोलते समय लगभग बोलता हूं, लेकिन एक बार लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गई तो फाइनल जो आंसर आता है ना वो 2 है, फाइनल इंटीजर 2, उसमें कुछ लगभग नहीं होता है। हमको दिल ही दिल में पता है कि ये आंसर जो है वो 2 से थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि ग्राफ में दिख रहा है ना 2 के लेवल से थोड़ा सा छोटा आंसर आएगा। लेकिन आंसर जब हम आंसर देंगे तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो 2 है ना, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 2 से थोड़ा छोटा आंसर आ रहा है, ना ना ना, लिमिट का आंसर इंटीजर, खत्म। 2 मतलब 2 इंटीजर, ठीक है, कोई छोटा कम नहीं, मतलब एग्जैक्ट 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज को। फोर्थ पॉइंट देखते हैं अपन अब। फोर्थ पॉइंट, बताइए लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट? एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करेगी बिल्कुल, क्योंकि देखेंगे अगर आप 4 से पहले और 4 के बाद दोनों पर वैल्यू लगभग 1 आ रहा है, मतलब 1 से थोड़ा बड़ा है बट चलता है, एकदम बराबर है, तो आप क्या बोलोगे कि एट एक्स इज इक्वल टू 4, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, left hand limit is equal to 1 and right hand limit is equal to 1, therefore LHL is equal to RHL is equal to 1। तो आप क्या बोलोगे, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ खुद से लिख लेना है, लिमिट मैं लिखना भूल गया, लिख दो लिमिट एग्जिस्ट। अच्छा ये अपन ने कहाँ पर बात करी थी, एट एक्स इज इक्वल टू 4। अब 5 पे और 1 पे बात करते हैं, सबसे पहले मैं 1 पे बात करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लिखना छोड़ दो। आप लिखना छोड़ोगे तो एक बहुत अच्छी चीज अपन सीखेंगे आज, सुनना है ना ध्यान से। जब मैं, सॉरी 1 पे नहीं, 0 पे, 1 पे अपन बात कर चुके हैं, बेटा इधर देखो, 0 पे, 0 के लेफ्ट पे और 0 के राइट पे चेक करना है, 0 के लेफ्ट पे और 0 के राइट पे चेक करना है। जब मैं 0 के लेफ्ट पे गया तो मैं देखा आइला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ग्राफ ही नहीं है भाई, हवा है हवा। अब हवा है तो क्या करें, अगर हवा है 0 के लेफ्ट में, तो 0 के लेफ्ट में हम कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब हम तुरंत 0 के राइट में चले जाएंगे, 0 के लेफ्ट में हवा है, इसमें हमारी गलती थोड़ी है भाई, वहां पे ग्राफ नहीं है, तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट की चर्चा ही नहीं करेंगे, हम राइट हैंड लिमिट पर जाएंगे और देखेंगे कि क्या राइट साइड भी हवा है। नहीं, राइट साइड हवा नहीं है, राइट साइड तो जीता जागता ग्राफ है। तो आप राइट साइड अगर 0 के थोड़ा सा जाते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलेगा, ठीक है ना, क्या वैल्यू मिलेगा, 1 मिलेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट है ही नहीं, क्योंकि वहां पर ग्राफ ही नहीं है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात ही नहीं करेंगे, हम एक ही लिमिट से काम चला लेंगे, राइट हैंड लिमिट। जो राइट हैंड लिमिट है वो 1 है, और क्योंकि क्योंकि लेफ्ट साइड में ग्राफ था ही नहीं, तो वहां पर हवा है, और वहां पर हवा है तो हम उस बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम बोल देंगे कि जो राइट हैंड लिमिट है वही आंसर हो जाएगा फाइनली लिमिट का। तो बड़ा आसान केस हो गया, अगर एक तरफ की लिमिट गायब है तो आप एक तरफ की लिमिट से काम चला लीजिए, है ना भाई, इंसान की 2 किडनी है, एक खराब होगी तो एक से काम चला लेगा, उसी टाइप का केस है एग्जैक्टली, कि आपकी एक तरफ की लिमिट गायब है तो आप बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट, अभी भी लिमिट जो है वो जिंदा है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट जो है वो फाइनाइट है। मान लो अगर राइट साइड भी हवा होता, राइट साइड भी हवा होता, तो आप बोलते वी कैन नॉट टॉक अबाउट लिमिट, क्योंकि दोनों नेबरहुड गायब है भाई। जब इंसान की दोनों किडनी ही खराब है तो आप बात ही नहीं कर सकते ना, क्या किस मुंह से बात करोगे कि वो जिंदा है या मर गया, ठीक है, बात मतलब सेंस बनता है इस बात का, नहीं बनता। वही वाली बात है। तो अगर एक तरफ का भी ग्राफ है तो हम बोल देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट, और इसको अपन कहते हैं वन साइडेड लिमिट। लिखिए लिमिट एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू, ये थोड़ा सा स्पेशल केस होता है,
एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1, दैट इज राइट हैंड लिमिट के बराबर। जो भी एक तरफा लिमिट है उससे काम हो जाएगा। इसको अपन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वन साइडेड लिमिट। ठीक है। तो ये सीखने वाली चीज है कि अगर अगर दोनों तरफ नॉट डिफाइंड होगा तो अपन चर्चा ही नहीं करेंगे, हम चुप रहेंगे। क्या करेंगे अपन? हाथ जोड़ के चुप रहेंगे। लेकिन अगर एक तरफ भी वैल्यू फाइनाइट है, इफ वन ऑफ द नेबरहुड गिव्स अस द फाइनाइट वैल्यू, देन वी विल से कि अच्छी बात है यार, एक ही लिमिट से काम चला के अपन लिमिट एग्जिस्ट करती है ये बोल देंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। एट एक्स इज इक्वल टू 5। अच्छा, 5 पर अगर अपन बात करते हैं तो 5 पर भी अगर आप देखोगे ना, एक तरफ हवा है, क्या दूसरी तरफ फाइनाइट वैल्यू आ रही है? कोई मेरी मेरी हेल्प करेगा? बताइए, 5 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं? यस और नो? पहली बात तो कैन वी टॉक अबाउट इट? क्या अपन इस बारे में बात कर पाएंगे, या हाथ जोड़ के नमस्ते बोल देंगे? नहीं नहीं सर, बात नहीं बात कर पाएंगे। नहीं नहीं, बात कर पाएंगे, क्यों नहीं करेंगे? देखो ना, अरे ग्राफ तो एग्जिस्ट कर रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड में, और वैल्यू तो आ रही है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज ऑल्सो ए वैल्यू, ऑल्दो वी डोंट नो व्हाट इज इन्फिनिटी, बट वो नॉट डिफाइंड से तो बेहतर ही है ना। आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, इन्फिनिटी इतना तो पता है कि बहुत बड़ा वैल्यू। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, अपन ऐसा बोल पाएंगे। मतलब चर्चा करने लायक है ये विषय। अगर आप सुनना ध्यान से, 5 के राइट में देखोगे हवा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन लेफ्ट से काम चलाने आ गए। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पर देखा तो जो वैल्यू आ रही है वो क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट पर ये वैल्यू जो आ रही है वो इन्फिनिटी आएगी, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट पर वैल्यू इन्फिनिटी आने वाली। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि एट 5, एट एक्स इज इक्वल टू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, ओ इक्वल टू नहीं लगा सकते, इन्फिनिटी है, टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। राइट हैंड लिमिट है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम इस बारे में चर्चा जरूर कर सकते हैं, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट डिफाइंड नहीं है। इन्फिनिटी इज समथिंग विच इज डिफाइंड। हमें पता है कि इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है, एग्जैक्टली क्या होता है अपन बोल नहीं सकते, बट होता है कुछ। ठीक है, तो अपन अभी भी एक ही तरफा लिमिट से काम चलाएंगे, और अपन क्या बोल देंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि फाइनाइट होना चाहिए ना यार। इन्फिनिटी इज समथिंग विच इज नॉट फाइनाइट। जैसे यहाँ पे 1 आ गया था तो ये फाइनाइट, अपन गिन सकते हैं 1 को, वी कैन काउंट, वी कैन से नंबर लाइन पे अपन प्लॉट कर सकते हैं, बट इन्फिनिटी को वी कैन नॉट एग्जैक्टली प्लॉट ऑन नंबर लाइन। तो लिमिट है लेफ्ट हैंड लिमिट, बट इन्फिनिटी है, तो अपन यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है स्टार्टिंग में बहुत, लेकिन आप अगर ध्यान से सोचोगे तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं, बस यही कंसेप्ट है। सर आरएचएल को जीरो नहीं कह सकते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आरएचएल का वैल्यू जीरो आना चाहिए तभी कह सकते हो ना। देखो यहाँ पर अगर अपन आएंगे तो आरएचएल पे ग्राफ ही नहीं है, यहाँ पे इस तरफ खाली है पूरा, हवा, ग्राफ ही नहीं है। ग्राफ जीरो कब कहते हैं? जब आपका वैल्यू एक्चुअल में ऐसा ग्राफ होता मान लो, तो आप बोल पाते कि हाँ भाई राइट हैंड लिमिट जो है अप्रोक्सीमेटली जीरो है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे जीरो आता। यहाँ पे हवा है तो नॉट डिफाइंड, कुछ है ही नहीं वैल्यू। अगर आपसे मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द वैल्यू एट 6, तो आप बोलोगे कि नो वैल्यू, नॉट डिफाइंड, है ना, हवा है उधर। तो क्या सीखा अपन ने? एक तरफा लिमिट के बारे में ये सीखा हम लोगों ने कि एक ही तरफ की लिमिट से काम चल जाता है, अगर वो फाइनाइट है तो एग्जिस्ट करेगी, और अगर एक तरफ की लिमिट इनफाइनाइट है तो भी आप आंसर कर सकते हो, आप आंसर करने की स्थिति में रहोगे, बट आप नॉट एग्जिस्ट बोलोगे, बिकॉज इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है। वी डोंट नो व्हाट इन्फिनिटी इज, मे बी वन डे विल फाइंड इट आउट, बट आज अपने को नहीं पता इन्फिनिटी क्या है। सर, नॉट डिफाइंड को ग्राफिकली कैसे बता सकते हैं? ग्राफ ही नहीं है ना, खत्म। नॉट डिफाइंड मतलब ग्राफिकली वहां पे ग्राफ ही नहीं है, वहां पे पूरा कुछ है ही नहीं ना। इधर देखो, कुछ दिख रहा है आपको? देर इज नथिंग। तो यहाँ के पाँच के बाद जितने भी नंबर्स होंगे वहां पर सारे आंसर नॉट डिफाइंड आने वाले हैं। बात समझ में आ रही? थोड़ा मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, और क्योंकि क्या होता है ना कि रियलिस्टिक ग्राफ में बात करें अगर, तो ये देखिए, ये आपके लिए मैंने बना दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ। ठीक है, ध्यान से देखना। बताइए ये वाला पॉइंट क्या होता है? 1। और ये वाला पॉइंट क्या होता है? -1। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू एट 0.5, तो आप खुशी खुशी मुझे बता दोगे कि 0.5 पर ग्राफ पे ट्रेस करते हो, और ये रहा वैल्यू और ये रहा आंसर। अब ये जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। हमें तो पता है 30 डिग्री होता है ना, साइन 30 हाफ होता है, तो π/6 है। बट अगर मैं पूछ लूंगा कि फाइंड द वैल्यू या व्हाट इज द वैल्यू एट 1.5, तो 1.5 पर आप वैल्यू बता पाओगे क्या?
नहीं बता पाओगे, आप जाओगे ग्राफ ही नहीं मिला, ओ तेरी हवा है। तो इसलिए आप बोलोगे कि साइन इनवर्स ऑफ 1.5 इज नॉनसेंस और नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का ग्राफ होता है बस खाली जगह, ठीक है, जिसको अपन प्यार से हवा बोल सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्यों विवेक? हाँ सर। कोई और डाउट था आपका या जो मैं समझ नहीं पाया हूँ तो मेरे से पूछ लेना। नहीं सर, यही था। है ना? तो नॉट डिफाइंड का ग्राफ मतलब वहां पर हवा है, एग्जैक्टली या तो वहां पे गड्ढा है। जैसे यहाँ पर आप अगर मेरे से ये पूछ लोगे ना, थोड़ा सा अपन डिटेल में बात करते हैं कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। मान लो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो आप मेरे से अगर पूछ लोगे व्हाट इज द वैल्यू एट टू, टू पर क्या वैल्यू है, तो मैं क्या बोलूंगा? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि मैंने ग्राफ में देखा टू पर गड्ढा है, तो वहां पर भी हवाएं, छोटी सी हवाएं बीच में। है ना? कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? म्यूट 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 म्यूट। आई हैव 3 कमेंट्स एंड धनंजय इज इन द वेटिंग रूम। अरे यार इसमें ना वेटिंग रूम की बड़ी दिक्कत हो रही है। हाउ डू आई क्लोज इट यार? 0 पे, हाँ ठीक है। आप लोगों ने आंसर्स लिखे थे बट मैं ना कमेंट अब देख रहा हूँ आपके। ओके 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 ग्रेट। तो अपना फाइनल कंक्लूजन आपको समझ में आ गया ना? ग्राफ एक तरफ नहीं है तो दूसरे तरफ से काम चला लो, दूसरे तरफ भी नहीं है तो आप हाथ जोड़ के नमस्ते बोल देना, भाई ना 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 हम तो बात ही नहीं करेंगे आपसे। ग्राफ ही नहीं है तुम्हारा, तुम किस मुंह से बात करे तुमसे? है ना? वैसी वाली बात हो गई। तो अपन ने क्या सीखा अभी तक फाइनली? कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है और अगर फाइनाइट है, एंड इफ दे आर फाइनाइट तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी इस केस में। ये समरी है। दूसरी समरी हमने ये बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। यार आप कोई भी चीज को नॉट इक्वल कब बोल पा रहे हो? जब वो डेफिनेटली फाइनाइट रही होगी। आप ऐसा बोल सकते हो कि इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू 5। यार अपने को पता ही नहीं है ना इन्फिनिटी क्या। ऑफ कोर्स दे आर नॉट इक्वल बट वी कैन नॉट स्टिल कंपेयर। या इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, दोनों फाइनाइट होगा तभी अपन नॉट इक्वल बोल पाएंगे। तो ऑफकोर्स दोनों फाइनाइट थे लेकिन नॉट इक्वल थे, तो उस केस में डीएन ही आ जाएगा। फिर हम लोगों ने एक और चीज पढ़ा कि अगर दोनों तरफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ गया तो दोनों बराबर आप नहीं कह सकते हो। फिर भी आपका आंसर क्या आएगा? डीएन ही आएगा। है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इन्फिनिटी आ जाता है तो। ठीक है। अब अगर एक तरफ नॉट डिफाइंड है और एक तरफ आंसर फाइनाइट आता है तो आप क्या करोगे? वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट, वन साइडेड लिमिट, और ये एग्जिस्ट करेगी। और अगर वही एक ही बात है, एक तरफ नॉट डिफाइंड है दूसरी तरफ भी नॉट डिफाइंड है, तो आप क्या बोलोगे? नमस्ते अंकल जी। ठीक है। वी कैन नॉट टॉक, लिख लेना भाई, कुछ बच्चे सच में एग्जाम में नमस्ते लिखाएंगे। देखिए, वी कैन नॉट टॉक अबाउट लिमिट्स। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं देगा, ये इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बताओ इसकी लिमिट क्या होगी, तो आप बोलना कि नहीं नहीं हम बोल ही नहीं सकते, नो कमेंट्स। एग्जाम में नो कमेंट्स करके ऑप्शन नहीं आएगा तो अपन बच जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं ना। ये समरी है, इसको आप बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है। इट्स अ $1 million समरी। आप देखोगे तो ये काफी स्पेशल है। बस इसी में अपना चैप्टर जो है वो एग्जिस्टिंग वाला पार्ट अपना खत्म हो जाएगा। नाउ विल डू क्वेश्चंस। लिमिट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/x। अब आपको x टेंडिंग टू 0 पर लिमिट निकालना है। क्या आप तैयार हो? तैयार हो पक्का? निकाल पाओगे? लेट मी गो टू कमेंट्स। कोई कमेंट नहीं कर रहा है लेकिन कोई वेटिंग बॉक्स पे भी नहीं है। चलिए, कोई वेटिंग बॉक्स पे है अगर बाय चांस कोई वेटिंग बॉक्स पर है और मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ तो मुझे तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरा फोन ऑन है। ऑन है मतलब आई कैन एक्चुअली सी द नोटिफिकेशन। हो जाता है कई बार ऐसा, आज के दिन की ही बात है। हेलो सर प्लीज लेट मी इन द वेटिंग रूम। अरे यार चलिए बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों से कि 0 पर क्या चल रहा है बताइए। यहां पर अगर मैं एग्जैक्ट 0 डाल दूंगा तो tan इनवर्स ऑफ 1/0 आ जाएगा। एग्जैक्ट 0 पर तो नॉट डिफाइंड है ना, डोमेन के बाहर ही है। लेकिन 0 के अड़ोस पड़ोस में अगर मैं 0 से जस्ट छोटा नंबर डालता हूं तो 1/h, 1/-h क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। और 1/+h क्या आ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। बस मेरे को वही चेक करना है। अब भले ही देखिए
मेरे को ना तो 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म मिला, ना ही मुझे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिला, बट स्टिल आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ लिमिट। ठीक है, तो आपको अगर लिमिट सॉल्व करने का बोला है तो बी ए गुड बॉय और गुड गर्ल एंड जस्ट फाइंड द वैल्यू इन द नेबरहुड एंड गेट ओवर विथ इट। खत्म, आपका यही टारगेट रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला मैंने अगर, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एच, tan इनवर्स ऑफ 1/, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां 0 माइनस एच डालने का, ये डाल दिया मैंने 0 माइनस एच। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। राइट हैंड लिमिट आप लोग खुद से निकालेंगे प्लीज। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/0 प्लस एच। ठीक है, ये वाला आप खुद से करना, मैं ये वाला आपको बता देता हूँ। हाँ जी, तो लिमिट, अब बताइए यहाँ पर अगर मैंने एच को 0 की तरफ टेंड करवाया तो 1/-एच आ रहा है। तो फाइनली अपने पास आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ, ये कितना आ जाएगा, 1/-एच। एनीवन जल्दी से बताइए 1/-एच कितना आ जाएगा। इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी, माइनस भी तो है, 1/, छोटा नंबर तो इन्फिनिटी होता है और एक नेगेटिव है, उसकी वजह से माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत स्मूथ है ये वाला सिस्टम किस कुछ मामले में। हाँ जी, इधर देखते हैं। लिमिट ऑफ 1/, नॉट 1/, tan इनवर्स ऑफ 1/h वेर एच टेंडिंग टू 0, तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। क्या बोलती है जनता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, एनीवन? -π/2। -π/2। मेरे दिमाग में तो तुरंत ग्राफ छप जाता है भाई। tan इनवर्स का ग्राफ आपके दिमाग में तुरंत छपता है अगर, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छप रहा है तो कुछ गड़बड़ है आपका। देखिए ये ग्राफ मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, मैंने सोचा माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या है, -π/2, और अगर प्लस इन्फिनिटी पर वैल्यू देखोगे आप, मतलब यहाँ पर, तो आपका वैल्यू आ जाएगा π/2 अगेन। तो यहाँ पर आंसर -π/2, यहाँ पर आंसर +π/2। ठीक है, तो क्या LHL और RHL को मैं इक्वेट कर सकता हूँ या फिर कंपेयर कर सकता हूँ? यस, बिकॉज दे आर बोथ फाइनाइट। ये दोनों जो नंबर्स है ये फाइनाइट नंबर है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, बट दे आर नॉट इक्वल। दे आर नॉट इक्वल, तो अपन क्या बोलेंगे, लिमिट DNE। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ये तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। पहला लेक्चर हम अपना हमेशा लाइट ही रहेगा, दूसरा भी काफी लाइट रहेगा। तीसरे से जब से आपका लॉ ऑफ लव चालू होगा ना, लॉ ऑफ लव, वहीं से थोड़ा सा आपको मजा आएगा, मुश्किल तो फिर भी नहीं लगेगा। लिमिट में एक ही पार्ट मुश्किल है। ठीक है, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही पार्ट मुश्किल होता है, जब अपन एक्सपेंशन देखते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू लिमिट को सॉल्व करते हैं, वहां पर थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, बाकी सब बड़ा आसान है। जस्ट वेट, ओके। ओके, बीच में वीडियो ब्रेक हुआ था। ठीक है, देखिए, तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, मॉड एक्स लिखा हुआ है, तो 0 से पहले और 0 के बाद में चेक करेंगे। 0 के पहले चेक करेंगे तो ln ऑफ प्लस एच आएगा, यहाँ पर चेक करेंगे तो एच का, एच मतलब बहुत छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, उसका भी मॉडुलस लोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो 1/log ऑफ एच। अच्छा, log ऑफ एच का वैल्यू क्या आएगा, एनीवन? मैं बताऊंगा ही नहीं जब तक आप, हाँ बोलो। -इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी आएगा, बिल्कुल सही। तो एच मतलब आपको समझ में आता है एच क्या है, जीरो से थोड़ा सा, ये जीरो है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर, और जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर लोगे तो लॉग जो है वो ऐसे नीचे जाएगा माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी पर अपने को वैल्यू देगा। हालांकि ग्राफ इतना अच्छा नहीं बन पाया है, बट आप लोग जो है वो काफ़ी समझदार बच्चे हो।
ठीक है, तो आई होप अपन समझ पा रहे होंगे कि ये ln x का ग्राफ है, और 0 से छोटा नंबर होगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो मतलब ln ऑफ h क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये 1/∞ आ गया, और 1/∞ लगभग कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट भी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है? हाँ बिल्कुल, तो दोनों का आंसर क्या है, 0। ठीक है, तो अपन बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। ये चीज लिख लिया करो कुछ, लिमिट एग्जिस्ट। ओके, कंसिडर दिस। आपको एक फंक्शन दे रहा हूँ मैं, कंसिडर एफ ऑफ एक्स दिस वे। टू एक्स माइनस थ्री और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड इधर है एक्स इज लेस देन 2। अब आपको बोला है कि चेक लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, आपको फंक्शन की लिमिट चेक करना है 2 पर। करो, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है, मतलब 0 से छोटा। 0 या 2 है, 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखेंगे। यहाँ देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 से छोटा नंबर, तो 2 माइनस लिखेंगे अपन। इज दैट ओके? तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां पे आपको 2 माइनस एच रखना है। लेकिन जब अपन 2 से छोटा नंबर ढूंढेंगे, तो आप कौन सी ब्रांच पे आ जाओगे, यहाँ पर? ये नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, ये अपने को आता है नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर 2 से बड़ा, यहाँ पे 2 से छोटा, 2 से इक्वल भी यही वाला आएगा, बट इक्वल पे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, मेरे को सिर्फ नेबरहुड पे इंटरेस्ट है। तो जब 2 से छोटा वैल्यू रखेंगे तो वी विल जंप एट दिस ब्रांच 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप है ना यहाँ पर आएंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाली ब्रांच पे, और दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां अपन 2 माइनस एच रखेंगे। मानते हो इस बात को? ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या लिखूंगा, एच आ गया ना, तो एच मतलब क्या है, विच इज समथिंग वेरी क्लोज टू 0। हमारे पास फाइनली आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। 2 माइनस एच का होल स्क्वायर खोल दो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 4 माइनस एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h। ये कट गया, ये कट गया, बचेगा क्या, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 4h। लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, एच का वैल्यू फाइनली 0 रख देते हैं, क्योंकि अब 0 रखने पे अपने को कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं मिल रहा है। 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, 0 ही आने वाला है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ गया है दैट इज 0। ओके, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब एक्स टेंडिंग टू 2 से थोड़ा सा बड़ा। 2 से थोड़ा सा बड़ा मतलब 2 से बड़ा आपको ये वाला ब्रांच पर ले जाएगा। 2 से बड़ा नंबर डालोगे तो ब्रांच नंबर दिस, विच इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3। अब दुनिया में जहां जहां एक्स है, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां आपको क्या डालना है, 2 प्लस एच। तो यहाँ पे अपन ने 2 प्लस एच डाल दिया। ठीक है, तो एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 ज़र 4 प्लस 2h माइनस 3। एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस। ओके, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 कितना होता है, 1।
1+2h। क्या अगर मैं h की वैल्यू 0 डाल दूं, सॉरी यहाँ पे आपको अब लिखना चाहिए एक्चुअली कि h टेंडिंग टू 0, ठीक है, क्योंकि अब h पे बात चल रही है ना यार, डिस्कशन अब h पे चल रहा है। तो क्या आप h की वैल्यू 0 डालोगे तो आपका आंसर डिफाइंड रहेगा? हाँ बिल्कुल, 1+2 × 0 = 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आ गई हमारे पास। क्या वो दोनों लिमिट्स बराबर है? आर दे इक्वल? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल। तो अपन क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। प्लीज राइट इट डाउन। सर वो लिमिट h टेंड्स टू 0 कौन से स्टेप से लिखना चालू करना चाहिए? जब जैसे ही h दिख जाए आपको वहां से लिख दो। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अगर लास्ट तक भी नहीं लिखते हो ना तो भी आपके कोई मार्क्स नहीं काट सकता है। लेकिन क्या होता है कि अगर आपको जैसे यहाँ पर h दिख गया था, आप पहले स्टेप से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पहले स्टेप में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर डाला है, 2 - h डाला है। आप चाहो तो उसकी जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आपको दिख रहा है ना कि h ही h चल रहा है, तो आप h के हिसाब से लिखना स्टार्ट कर दो। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप चाहो तो लास्ट तक ये लिख सकते हो एक्सटेंडिंग टू 2 और आपको मन ही मन में पता होना चाहिए कि h जो है वो 0 के बराबर होता है, 0 से जस्ट छोटा होता है, जस्ट जस्ट बड़ा होता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा रहता है लेकिन उसके नंबर नहीं कटेंगे, आई डोंट थिंक सो। कोई कुछ कह रहा था, मुझे आवाज ही नहीं आई क्लियर है। अगला देखिए, एक्सटेंडिंग टू π/2। ओके, ये एक जीआईएफ फंक्शन है। क्वेश्चन चालू होते ही खत्म कर देंगे ना अपन। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में आ जाते हैं। अगर आप मेरे से सटीक जवाब पूछो तो आप है ना एच वाला जो स्टेप है वो सेकंड स्टेप से चालू कर दिया करो। पहला स्टेप तो आप एच नहीं बता पाओगे लेकिन दूसरे स्टेप से बता सकते हो, तो दूसरे स्टेप से चालू कर दो, ठीक है। कभी कंफ्यूजन ही नहीं आएगा। कभी नहीं लिखना है एच का वैल्यू तो कभी भी मत लिखो, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा अनलेस अनटिल आपका आंसर सही है। तो एक्सटेंडिंग टू पहले अपन क्या करेंगे, π/2 पर चेक करना है। π/2 पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आ रहा है बट फिर भी अपने को चेक करना है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 से जस्ट छोटा सा, थोड़ा सा छोटा नंबर रखेंगे यहाँ पे। तो दुनिया में जहां जहां x है वहां पे π/2 - h रखेंगे, ओके। अच्छा अब देखो ये वाले स्टेप से आप चाहो तो यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट थिंग, बट मैं क्या कह रहा हूँ ना कि डजेंट मैटर, इसका इतना लोड मत लो, बिल्कुल लोड नहीं है, कुछ भी लोड नहीं है। लोड तो अंदर वाले आइटम का भाई। साइन में अगर आप 90 से थोड़ा सा छोटा नंबर रखते हो, अब आपको जीआईएफ दिया हुआ है तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आंसर क्या आएगा। कोई अगर मेरी हेल्प करना चाहेगा तो यू आर मोस्ट वेलकम। साइन का ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले अपन। देखिए ये रहा साइन का ग्राफ, ओके। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि π/2 कहाँ पर आता है। आप आराम से बता दोगे कि सर ये रहा पॉइंट π/2, दिस इज द पॉइंट π/2। π/2 से एग्जैक्ट π/2 पर क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, 1 आ रही। π/2 से जस्ट छोटे पर वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 से थोड़ी सी छोटी या बड़ी, बताइए। π/2 -h करा है अपन ने यहाँ पे, हाँ बोलो। 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी, ये चीज फील होना बहुत जरूरी है भाई, अदरवाइज आपका आंसर ही गलत आ जाएगा। π/2 -h करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 1 से थोड़ा सा नीचे आएगा। क्या आपको फील हो रहा है? देखो आंसर आपका 1 से थोड़ा सा नीचे आएगा। और π/2 से थोड़ा सा बड़ा अगर रख दोगे आप, राइट हैंड लिमिट के हिसाब से अगर सोचे तो, अगर आप π/2 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रखते हो तो क्या आएगा आंसर, 1 से बड़ा या छोटा? ग्राफ रीड, छोटा आएगा फिर से, क्योंकि ग्राफ रीड करना आना चाहिए। देखो थोड़ा सा बड़ा वैल्यू रखोगे तो भी आपका ग्राफ ना ऐसा, देखो लिसन, ये यहाँ पर आपका वैल्यू जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, लेकिन इसके जस्ट थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपका ग्राफ ऐसे नीचे आ रहा है ना, ऊपर थोड़ी जा रहा है। तो थोड़ा सा भी अगर अपन पीछे जाते हैं एक्स में तो आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा जो कि इस लेवल से थोड़ा सा नीचे है ना। ये फील करने वाली बात है। तो ये लिमिट जो है वो पूरा कैलकुलस अब आप फील ही करोगे, है ना।
तो जब तक ग्राफ है तब तक फीलिंग है, तो ग्राफ आपको आना चाहिए अच्छे से। अब जो आंसर आ रहा है अपना यहाँ पर, इसका आंसर क्या आएगा, पाई बाई टू माइनस एच का आंसर 1 से थोड़ा सा छोटा। 1 से थोड़ा सा छोटा मतलब 1 माइनस लिख दूं मैं, पक्का 1 माइनस लिख के अपन समझ जाते हैं ना, हम लोग समझदार है, हम लोग समझदार है इस कारण। तो 1 माइनस, अब 1 माइनस मतलब 0.999999 जितना 9 बोल सकते हैं, 0.999999 का जीआईएफ क्या आएगा, जीरो। तो एलएचएल जीरो आ गया। लेट अस डिस्कस आरएचएल। तो आरएचएल की अगर अपन बातचीत करते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू, आरएचएल मतलब पाई बाई टू से थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो पाई बाई टू प्लस एच करेंगे अपन, ठीक है, पाई बाई टू प्लस एच करेंगे। आ जाइए, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस एच कर दिया मैंने, ये रहा, ठीक है। अब बताइए पाई बाई टू प्लस एच पर भी अपना आंसर क्या आएगा, 1 से थोड़ा सा छोटा, और 1 से थोड़े से छोटे नंबर का जीआईएफ क्या होता है, जीरो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू जीरो, दैट इज फाइनाइट। जो भी चीज इंफिनिटी नहीं है वो फाइनाइट है, ऑफकोर्स डिफाइंड होना चाहिए ना, नॉट डिफाइंड वाली चीज को आप ऐसा मत बोलना, तो आप बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। लिमिट आपका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स होना चाहिए पूरे मैथमेटिक्स में। जिसको लिमिट आता है उसको वो साथ में 2 चैप्टर फ्री मिलेंगे आपको, कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर आपको लिमिट नहीं आता है तो कंटिन्यूटी गायब, डेरिवेबिलिटी गायब, डिफरेंशिएबिलिटी जो भी बोलते हैं उसको, है ना, 2 नाम होते हैं। तो हमें लिमिट बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है। तो अभी मैं आपको स्टार्टिंग में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं दे रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी देने लगूंगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉज एक्स। क्लियर नॉट क्लियर, मॉडुलस ऑफ कॉज एक्स। अब आपको इधर क्या करना है कि चेक लिमिट, या चेक क्या, फाइंड बोल देता हूँ, एक ही बात है। चेक मतलब एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। देखो, फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स टेंडिंग टू पाई बाय टू, पाई बाय टू पर चेक करना है। तो क्या मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पाई बाय टू पर जो हो रहा है उसमें कोई दिलचस्पी है, नहीं। मुझे कहाँ दिलचस्पी है, पाई बाय टू के पड़ोसियों में, तो मतलब समझ रहे हो ना, नेबरहुड में। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, और राइट हैंड लिमिट का मतलब हो जाएगा कि एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस। ओके नॉट ओके। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉज ऑफ, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां अपन रखेंगे पाई बाई टू माइनस एच। जहां जहां एक्स है वहां पे अपन रखेंगे पाई बाई टू प्लस एच, ठीक है। ओके, तो अब आपका फिर से टाइम आता है ग्राफ देखने का। कोई भी मुझे अगर बताएगा ना कि पाई बाई टू से जस्ट पहले और जस्ट बाद आपका आंसर क्या आएगा, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। ओके, सो जीएफ है। जीआईएफ है, हाँ मैं बताना भूल गया क्या, दिस इज जीआईएफ, दिस इज जीआईएफ। जीआईएफ नहीं है तो फिर तो ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं वैसे। ओके, चेक करते हैं ना, देखो ये पाई बाई टू है, पाई बाई टू से जस्ट पहले अगर आप जाते हो और अगर अपन इसको जूम करते हैं तो देखिए कहाँ गया। इफ यू जूम इट, पाई बाई टू पर वैल्यू एग्जैक्ट जीरो, देखा, पाई बाई टू से जस्ट पहले, ये पॉइंट पाई बाई टू है ना, कोई ऐसा महारथी तो नहीं है जिसको पता ही नहीं है। पाई बाई टू से जस्ट पहले अगर आप कोई पॉइंट लेते हो तो उस पर आउटपुट क्या आएगा, थोड़ा सा ऊपर, माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं अपन, और थोड़ा सा बाद में लेते हो तो पॉइंट क्या आएगा, थोड़ा सा नीचे, तो मतलब पाई बाई टू से पहले आपका आंसर क्या आएगा, 0.0000, वो वाला आंसर आएगा। और पाई बाई टू से जस्ट बाद में आपका आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ 0.0000000001 वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो एक बार आपका आंसर आएगा जीरो से थोड़ा सा बड़ा, और एक बार आपका आंसर आएगा जीरो से थोड़ा सा छोटा।
ये चीज अगर आपको फील हो जाती है तो आपने ग्राफिकली हर चीजों को देखना समझ लिया मतलब, ठीक है, एंड दैट इज इटसेल्फ इनफ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका आंसर क्या आएगा इस केस में, 0 प्लस, 0 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। आई डोंट केयर कि क्या आएगा, बट 0 से थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा। तो 0 से थोड़े से बड़े नंबर का जीआईएफ क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 0 से थोड़ा सा माइनस, थोड़ा सा छोटा। और 0 से थोड़े से छोटे नंबर का जीआईएफ क्या होता है, एनीवन? -1। -1। वही मैं कमेंट देख रहा हूँ, काफी लोगों ने बोला है कि डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यूर ऑल करेक्ट। तो -1 आएगा, है ना? कोई ये चीज अगर नहीं समझ पा रहा तो मेरे से तुरंत पूछ लीजिए प्लीज, आई विल बी मोर देन हैप्पी, मैं अभी समझा दूं, है ना? तो LHL is not equal to RHL, although both are finite but they are not equal, therefore limit does not exist. Is it okay? ठीक है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही करना है अपने को। तो धीरे से क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और फिर धीरे धीरे आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म स्टार्ट करना स्टार्ट कर दोगे। तो लेट f of x is equal to cos of bracket of x where x is greater than equal to 0 and modulus of x plus a when x is less than 0। थोड़ा सा लेटर्स ब्लिंक कर रहे हैं ना। then find the value of a, then find the value of a। सबसे फेमस क्वेश्चन, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन, स्टेट बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, सबसे फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट, सो दैट लिमिट f of x for x tending to 0 exist where square bracket will represent greatest integer function। ठीक है, क्या आप खुद से करना चाहोगे? मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन है, बट पहली बार अपन ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम एक कांस्टेंट का वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, गिव इट अ ट्राई। ओके, यस, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। माई बैटरी इज लो, माई बैटरी इज ऑल्सो लो। आप अगर मेरी बैटरी देखना चाहते हो, देखो, दिख रही है आपको बैटरी? 0% अवेलेबल। प्लग इन पे चला रहा हूँ। खैर कोई नहीं, बैटरी लो है तो आपका वैसे भी लेक्चर 5 मिनट का ही बचा है, हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हो जाएगा, 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अच्छा, 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर कौन सी ब्रांच पे आएगा, 0 से लेस देन 0 वाली ब्रांच पे आएंगे ना अपन। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस ए वाली ब्रांच पर आएंगे। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां अपन क्या डालेंगे, 0 माइनस। ठीक है, तो एक्स की जगह 0 - h डालेंगे प्लस ए। अब आप अगली स्टेप से लिखना स्टार्ट कर सकते हो, h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो मॉड ऑफ -h लिखा हुआ है प्लस ए। क्या आप मुझे बता सकते हो मॉड ऑफ -h का वैल्यू क्या आएगा? प्लस एच प्लस ए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 विल बी इक्वल टू 0 डाल दो यहाँ पे h की जगह, बिल्कुल डाल दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर ए आएगा। तो जस्ट पुट इट। राइट हैंड लिमिट देखते हैं अपन। राइट हैंड लिमिट मतलब
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, ओके, एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां अपन 0 प्लस डालेंगे। यहाँ पर अपन क्या डाल देंगे, 0 प्लस एच, ठीक है ना, क्योंकि आप ब्रांच ये वाली फॉलो करेंगे ना अभी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां पे अपन क्या डालेंगे, 0 प्लस एच, बस। तो लेट अस सी, अब यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा कॉज ऑफ 0 प्लस एच का ब्रैकेट, ठीक है। तो कॉस ऑफ एच का ब्रैकेट कितना होता है, एग्जैक्टली 0 के बराबर, एग्जैक्ट 0 आ जाएगा। कॉस ऑफ 0 रेडियन क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, सॉरी, हाँ ठीक है ना, कॉस ऑफ 0 1 के बराबर हो जाएगा, सही तो है। तो अब आपको बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सो दैट द लिमिट एग्जिस्ट, ए का वैल्यू निकालो सच दैट द लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो LHL RHL बराबर होगा, है ना। तो इफ लिमिट एग्जिस्ट, इफ लिमिट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है ए, और राइट हैंड लिमिट क्या है 1। तो ए का वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए। आया, अगला देखते हैं अपन, इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ओ माय गॉड डरावना क्वेश्चन, 5 पाई बाय 4, ठीक है। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का ब्रैकेट, लेट मी चेक द कमेंट या फिर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। यार आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट मेरे को दिखेगी नहीं अभी, जब तक आप खुद से ना बताओगे। वेयर दिस इज GIF, क्या हम लोग ट्राई करना चाहेंगे, व्हाई नॉट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने से पहले आप पहले फंक्शन देखिए क्या है। फंक्शन है ये वाला, ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ओके। अच्छा, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को मैं एक खूबसूरत तरीके से लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स साइन ऑफ, क्या आएगा अंदर बताइए। अंदर क्या आएगा, 5/4 + 6 5/4 + x। अगर बताइए मैं इसको कॉज ऑफ समथिंग लिखता तो अंदर क्या आता, 5/4 - 6 5/4 - x। ये सब ओरली अपने को अब सोचना है ना, नहीं सोच पा रहे हो अगर तो प्रैक्टिस करो इसकी, खाली टाइम में बहुत प्रैक्टिस करो। मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, मैं भी नहीं सोच पाता था, ठीक है। जब भी खाली रहो तो हमेशा सोचो कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को आप 5/4 + x लिख सकते हो, क्योंकि ये वाली चीज़ ऑलमोस्ट आपको हर अच्छे क्वेश्चन में मिल ही जाती है, हर अच्छे ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन में। तो पहले आप फंक्शन को इस तरीके से लिख लो, फिर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा सकते हैं। तो मैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकाल लेता हूँ। ये लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ये कह रहा है कि एक्स टेंडिंग टू 5/4 माइनस, ठीक है, 5/4 माइनस, मतलब दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां अपन क्या करेंगे, 5/4 से थोड़ा सा छोटा नंबर रख देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा देखना है ना, 5/4 प्लस एक्स की जगह क्या रख देंगे, 5/4 माइनस एच। इज दैट ओके। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अगर अपन, तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5/4 प्लस, ठीक है।
तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ √2 ऑफ 2 टाइम्स साइन ऑफ π/4 प्लस 5π/4 प्लस h। किसी को कोई तकलीफ है किसी भी तरह की तो मुझे आप तुरंत बताइएगा। हाँ जी, यहाँ पर अपन देखेंगे अगर तो पाई प्लस 5π कितना हो जाएगा 6π। 6π/4 कितना हो जाएगा 3π/2। तो √2 टाइम्स साइन ऑफ 3π/2 माइनस h। ओ ये तो रिडक्शन फॉर्मूला है सर। ये कितना होता है 270 डिग्री होता है ना 3π/2। वर्टिकल रिडक्शन है। क्या आपको वर्टिकल रिडक्शन याद है अच्छे से? रिवीजन भी डाला था अभी अभी रिसेंटली मैंने। तो बताइए कौन बताना चाहेगा मुझे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा √2 टाइम्स साइन ऑफ 270 माइनस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। माइनस कॉस थीटा होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने वाले और साइन बिकम्स कॉस, तो माइनस कॉस एच। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन डू द कैलकुलेशन हियर एज वेल, लेकिन पहले मैं एलएचएल निकाल के फ्री हो जाता हूँ फिर आरएचएल निकाल लेंगे। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू π/4 माइनस। ठीक है, अच्छा कॉस ऑफ एच का वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं देखते हैं। आप अगर चाहो, है ना, अगर आप चाहो तो एच का वैल्यू आप 0 रख सकते हो। क्या देखो, ये वाली स्टेप से मेरे को यहाँ पर है ना एच का वैल्यू 0 पुट कर देना था। ठीक है, बीन अ बिट लेट, बट अगर आप एच का वैल्यू 0 पुट, मतलब एच लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ से पुट कर सकते हो। यहाँ पर भी आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पुट कर सकते हो। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। फाइनल आंसर -2। हाँ जी, अब आप है ना एच का वैल्यू 0 रख दोगे तो कॉस ऑफ 0 कितना होता है 1, मतलब -√2। -√2 आएगा ना। -√2 का वैल्यू याद है? √2 का वैल्यू याद होगा ना आपको, आई लव अ गर्ल 1.414। कोई अगर मेरे से पहली बार पढ़ रहा है अगर ये चीज, तो इसकी ट्रिक होती है आई लव अ गर्ल। ठीक है, तो यही आपको याद करना पड़ेगा, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, आपको आई लव अ गर्ल बोलना ही पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। और इसका GIF का वैल्यू आ जाएगा -2। यहाँ पर आ जाएंगे अपन, तो दिस विल बिकम √2 टाइम्स साइन ऑफ 6π/4 मतलब 3π/2 प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो दिस विल बिकम √ऑफ साइन ऑफ 270 प्लस थीटा। बताइए क्या आ जाएगा ये? माइनस कॉस, कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, बिल्कुल एकदम सही जवाब। अब आप h की जगह 0 रख दो, cos 0 कितना होता है 1। 1 इंटू √2 कितना हो जाएगा? सेम √2 बट एक माइनस है। तो अगर एक माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ऑफ √2 का GIF आएगा, विच विल बी इक्वल टू 2, सॉरी -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -2। देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, और लिमिट का वैल्यू क्या है -2। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि आपका टाइम हो गया है, बट मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ बस। ठीक है, मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा क्लास, बिल्कुल भी नहीं करूंगा, डोंट वरी। आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई थी, आई नो, बट एक्चुअली मेरा पीसी जो है वो अभी भी रिपेयर हो रहा है, तो आई हैव टू गो देयर एंड चेक। वैसे भी अपन आज क्लास एक्सटेंड नहीं करेंगे, विल कीप इट एज इट इज। आपका होमवर्क जो है वो परसों से स्टार्ट होगा, होपफुली कल से भी हो सकता है ना। तो आप GN बर्मन बुक जो है उसको परचेस करके रखें। किसी ने अगर परचेस नहीं करी है तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है आपका। बुक काफ़ी सस्ती है, और सस्ती नहीं भी होती है, और मैंने अगर रिकमेंड किया है तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं आपको काम की बुक्स ही बताऊंगा सर। GN बर्मन इज अ लाइफ चेंजर, तो आप उसको ज़रूर खरीद लीजिए। पूरा लिमिट करेंगे उसी से, पूरा डिफरेंशिएशन उसी से, पूरा इंटीग्रेशन उसी से करेंगे अपन। और सारे एलिमेंट्री क्वेश्चन है उसमें, RD शर्मा लेवल के क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन थोड़े अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चन अच्छे सीक्वेंस में होते हैं। वो आपको धीरे धीरे ऐसे ऊपर ले जाता है। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेवल अप आपका बहुत अच्छे अच्छे से होगा। तो ऑलमोस्ट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू फॉर कंबाइंड दीज 3 चैप्टर्स। ठीक है,
तो आपके पास ये रहा फंक्शन. नाउ फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट and right hand limit of g of f of x at x is equal to 0 and hence find limit extending to 0 g of f of x. Please wait for the attendance, है ना. इस सिस्टम में मैं ऑटो अटेंडेंस ले नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को मैनुअली ही लेना पड़ेगा. तो अगर आपने डायरेक्टली जूम से ज्वाइन नहीं करा है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. कैलकुलस वाला लेना है जीएन बर्मन, बिल्कुल. और कुछ भी होता है जीएन बर्मन का वर्जन तो वो ना ले, आप सिर्फ कैलकुलस वाला लिए. ठीक है. इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे, यहाँ तक रखते हैं. और वैसे भी मेरे को आज जितना पढ़ाना था उससे एक टॉपिक कम पढ़ा पाया हूँ मैं. ऑलमोस्ट 10 मिनट और होता तो मैं कंप्लीट कर देता, बट कोई बात नहीं. आई विल फिनिश इट टुमारो. ठीक है बच्चों, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से. आपका होमवर्क जो है ना आज, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. आपने एलपीपी सॉल्व किया क्या कल? मुझे 3 बच्चों ने होमवर्क भेजा था, बस सिर्फ 3 बच्चों ने. बाकी सारे बच्चे मुझे होमवर्क भेज देना है एलपीपी का. कर लेना सॉल्व, आपका फायदा हो जाएगा ना, अभी से आपका कंप्लीट हो जाएगा. हल्की हाल होमवर्क कर लिया करो. तो व्हाट यू हैव टू डू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आईटीएफ. ठीक है, काफी कम कम क्वेश्चन आते हैं आईटीएफ में. डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं आजकल, इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं. तो आईटीएफ इज समथिंग लाइक इंटरमीडिएट चैप्टर है, उसमें है ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बट फिर भी इनडायरेक्ट आएगा. आज के लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा. थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो मिलने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज यू नो, है ना. बट मिल जाएगा. चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर. किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है. सर लिमिट्स के क्वेश्चन बोर्ड्स में सॉल्व करते वक्त अगर वो ग्राफ से हो रहे होंगे तब भी ऐसा करना पड़ेगा तो फिर? हाँ यार, करके देखो. लिमिट चैप्टर नहीं है आपके इसमें, लेकिन कंटिन्यूटी है, डेरिवेबिलिटी है, तो वो ग्राफ से हो जाते हैं बहुत सारे. तो अगर ग्राफ से होता है तो उसको कर दो ग्राफ से. बोर्ड एग्जाम में भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बट एक्सप्लेन अच्छे से कर देना. ठीक है ना. इंग्लिश उसमें प्रॉपरली लिख देना, एक्सप्लेन अच्छे से कर देना. और ट्राई टू यूज सिंस वी नो दैट. ओके, ये ज़्यादा यूज करना, सिंस वी नो दैट ग्राफिकली दिस इज. तो उसमें क्या रहेगा कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो ना. लॉजिकल है, एनसीईआरटी भी करता है, ग्राफ से ही करता है. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों. बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, टाटा.